डूंगरपुर में टीचर भर्ती को लेकर तनाव बना हुआ है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। करीब 5 किलोमीटर के हाईवे पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। वहीं सरकार वार्ता करके समस्या का समाधान करने में लगी हुई है। हाईवे पर हुड़दंग। पहाड़ियों से पथराव। नौकरी के लिए बवाल। मैं बताना चाहूंगा ये भीड़ तंत्र है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं है। ये डूंगरपुर में 2018 की टीचर भर्ती में जनरल पदों पर जनजाति के अभ्यर्थियों से भरने को लेकर प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। उपद्रवी हाईवे और आसपास की पहाड़ियों पर डटे हुए हैं। शनिवार को एक बार फिर उपद्रवियों ने हाईवे पर जमकर हंगामा किया। शुक्रवार को उपद्रवियों ने रास्ते में खड़ी बसों को फूंक दिया। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 अभी भी बंद है। काकरी डूंगरी की तरफ धूल के गुबार उड़ रहे हैं। हाईवे पत्थरों से अटा है। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने मौके का जायजा लिया। डूंगरपुर जिले में हाईवे पर चल रहे हुड़दंग का आज लगातार तीसरा दिन है। पिछले 40 घंटों से उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पूरी तरीके से बंद है। इस वक्त हम उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में हैं, जो डूंगरपुर जिले की सीमा से लगता हुआ कस्बा है। यहाँ पर कल शाम को हुड़दंगियों ने, उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। कई बसों को, वाहनों को आग लगा दी और कई दुकानों में लूटपाट की और तोड़फोड़ भी की। जो उपद्रव है, जो शिक्षक भर्ती 2018 में 1167 एसटी वर्ग के जो पद हैं उनको एसटी वर्ग से भरने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल मौके पर स्थितियां जस की तस हैं और इसका समाधान कब तक हो पाएगा। कल मुख्यमंत्री ने जयपुर में बैठक भी ली थी, लेकिन वो भी बेनतीजा रही है। डूंगरपुर और जिले से सटती सीमा पर भारी जाब्ता तैनात है। पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग कर रही है। कल 2 बजे से लगा के शाम को 6 बजे तक तोड़ के सारे रूमों के अंदर आग लगा दी। कुछ भी नहीं छोड़ा। एसी, किचन के अंदर जो नया अभी पूरा रिनोवेशन का काम चल रहा था उसके अंदर एक टेबल, कुर्सियां, यहाँ तक कि उठा के भी ले गए। कंटेनर लगाया, कंटेनर के अंदर भर के ले गए। जो ये घटनाक्रम गत 2 दिनों से चल रहा है नेशनल हाईवे पे, सामान्य लोगों का नुकसान करोड़ों के अंदर हो चुका है, जिसकी भरपाई कौन, या तो राज्य सरकार करेगी या यहाँ के एमएलए करेंगे या यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो करेंगे। डूंगरपुर हिंसा को लेकर सरकार की पूरी नजर है। मामले का हल निकालने के लिए वार्ताओं का दौर जारी है। सीएम गहलोत ने डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उपद्रव रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं टीएडी मंत्री अर्जुन बामनिया ने कहा कि बहकावे में आकर युवा हिंसा कर रहे हैं। सरकार बेरोजगार युवाओं की मांग का समाधान निकालने के लिए वार्ता कर रही है। मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं और उन छात्रों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से शांति बनाए रखें और जो भी चीज है कानूनन विधि से जानकारी करके उनकी मदद की जाएगी। जनता से हमारा ये प्रार्थना है। वहीं बीटीपी विधायक राजकुमार रोट ने अभ्यर्थियों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि सीएम ने जायज मांगों पर विचार का आश्वासन दिया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा ने भी प्रदर्शनकारियों की मांगों को जायज बताया। जो अधिसूचना जारी हुई है राज्यपाल महोदय द्वारा, उस अधिसूचना के आधार पर भी देखा जाए तो एसटी की पात्रता 36% है। तो 36% पात्रता के नाते ये जो पात्र अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनसे ये भरने चाहिए। ये जो विशेष डिमांड थी, प्रशासन और बच्चों के बीच में थोड़ा कहीं कहा सुनी हो गई, लाठीचार्ज हो गया और मामला आगे बढ़ गया है और अभी जो स्थिति बनी हुई है वहाँ शांत हो जाएगा। वो भी उनकी मांग भी ठीक लगती है मुझे भी, भाई उनसे वहां से हो गया है तो मैं भी यही चाहता हूं कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने जो प्रशासन कानून हाथ में लिया है, इसमें कई राजनीतिक पार्टियां घुस गई हैं, बच्चे तो बिल्कुल निर्दोष हैं। बीजेपी ने हिंसा पर चिंता जताई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने डूंगरपुर मामले को लेकर सीएम गहलोत से बातचीत की।
कटारिया ने हिंसा पर तुरंत काबू करने की मांग की। कानून को हाथ में लेकर के इस प्रकार के हिंसक प्रदर्शन के द्वारा यदि दूसरों के जनधन को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी, आपका, सरकार का और प्रशासन का दायित्व है कि आप उस पर काबू करें। भावी शिक्षकों का ये तरीका बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा को सहन नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस प्रदर्शन के पीछे कौन सी ताकतें हैं जो नौकरी के नाम पर उपद्रव को बढ़ावा दे रही हैं। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। तो आखिर सड़क पर ये बवाल है क्यों? क्या मांगे हैं इन लोगों की? क्योंकि अब तक जितना समझ आ रहा है उसके अनुसार दूसरे वर्ग की सीटों को ये लोग अपने अपने वर्ग से भरना चाहते हैं। क्यों? क्या वजह है? क्यों ये हंगामा है और इस हंगामे का समाधान क्या है? हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामनारायण मीणा जी कांग्रेस विधायक हैं, पुनीत कर्नावट जी बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं सबसे पहले, और जयेश पवार, जयेश मेरे सहयोगी डूंगरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। जयेश, पहले सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं, फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है वहां पर? जी बिल्कुल, जो 3 दिन से जो हिंसक उपद्रव प्रदर्शन जो चल रहा था वो आज के दिन में, आज सुबह से लेकर पूरी तरीके से शांत है। आज किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई है और आज सुबह से वार्ताओं का दौर जारी है। लेकिन वार्ताओं की बात करें तो जैसे जो टीएडी मंत्री अर्जुन मीणा के साथ जो बैठक होनी थी उदयपुर में 12 बजे, उसका समय और स्थान बार बार बदला जा रहा है। पहले ये बैठक 12 बजे उदयपुर में टीएडी कार्यालय में होनी थी। इसके बाद में ये जानकारी निकल के आई कि ये बैठक उसी स्थान पर शाम को 4 बजे होगी। लेकिन अभी जैसे कुछ देर पहले आदिवासी नेता कांति भाई जो इस बैठक में शामिल होने वाले थे, उन्होंने न्यूज़ 18 को बताया कि अब जो वह बैठक है अभी कुछ देर बाद, करीब 1 घंटे बाद उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में परसाद कस्बे में होने वाली है। तो सारे नेता परसाद कस्बे की ओर रवाना हो गए हैं, जुट गए हैं। इस बीच एक चीज और निकल करके आ रही है कि डूंगरपुर जिले में जो भी प्रमुख मार्ग है, एक तरफ तो वार्ताओं का दौर जारी है, दूसरी तरफ दबाव का भी दौर जारी है। अलग अलग जगहों से सूचनाएं मिल रही है कि जैसे डूंगरपुर आसपुर मार्ग जो है वो कुछ जो अभ्यर्थी हैं उनके समर्थकों ने जाम कर दिया। हालांकि पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज और निकल के आई है कि कुछ अन्य मार्ग भी अभ्यर्थियों के समर्थकों ने डूंगरपुर जिले में जाम किए, जिससे पूरे डूंगरपुर जिले में भय और खौफ का माहौल बन गया है। अच्छा जयेश, एक खबर और निकल कर आई थी कि इन लोगों में, इन उपद्रवियों में, इन हुड़दंगियों में आसपास के प्रदेशों के लोग भी शामिल हैं, गुजरात छत्तीसगढ़ के लोग भी शामिल हैं और ज्यादा संख्या उन्हीं की बताई जा रही है। जी बिल्कुल, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 300 से 400 जो उपद्रवी हैं वो पड़ोसी राज्य गुजरात है हमारा, यहाँ से करीब जो घटना स्थल है जो काकरी डूंगरी है महापड़ाव स्थल, वहाँ से बहुत नज़दीक है, करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात लग जाता है, वहाँ से आए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से भी कुछ लोगों के आने की सूचना जो हमें सूत्रों से मिली है। और जो आतंकवाद जो ये जो उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें उनका अहम हाथ जो है बताया जा रहा है। सुमित, ठीक है जयेश, बने रहिए हमारे साथ, अपडेट आपसे लेता रहूँगा मैं और फिर से लौटने की कोशिश करूँगा आपके पास। रामनारायण मीणा जी, सर कब थमेगा ये बवाल? देखिए, ये पैदा क्यों हुआ, प्रश्न तो ये है। पहले अलग से इनके लिए कोई वो नहीं था। आदिवासियों का एक ही बात कहना है कि हम 70% से अधिक आबादी में डूंगरपुर जिले में रहते हैं और हमारे को 45% आरक्षण क्यों दिया गया है, ये मांग शुरू से चल रही है। जिन्होंने एक्ट बनाया, पहले पूरे राजस्थान को एक मान करके चल रहे थे, आज ट्राइबल्स को भी दूसरे इलाके के लोगों को यहाँ नौकरियाँ नहीं दी जाती रेस्ट ऑफ द राजस्थान को। इनका कहना है कि सामान्य वर्ग जब यहाँ कम रहता है तो उनकी सीटें हमारे को दी जानी चाहिए। मुख्य कारण ये है। राजकुमार राउत ने जिस प्रकार से अभी बीजेपी के एमएलए भी बोल रहे हैं, सभी पार्टीज के एमएलए भी बोल रहे हैं कि इनकी मांगे जायज है, तो ऐसी स्थिति में ये निर्णय कौन करेगा?
ये बैठ करके टीएडी मिनिस्टर को भी बात करना चाहिए और बैठ करके इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए, क्योंकि जब से ये अलग से सेपरेट एक्ट बनाए ट्राइबल इसका टीएसपी एरिया का, तब से आंदोलन चल रहा है। अब चूंकि पड़ोस में गुजरात के लोग भी नहीं चाहते कि राजस्थान शांतिपूर्ण तरीके से रहे, जैसा आपने कहा छत्तीसगढ़ के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में बाहरी लोगों का जो जमावड़ा हो रहा है, इसको अशांत बनाया जा रहा है पूरे क्षेत्र को, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। इस साजिश को राजस्थान सरकार फेलियर किसका है? फेलियर किसका है? बाहरी लोग आते हैं, मुख्यमंत्री जी को नहीं, दंगा करेंगे, फेलियर किसका है? देखिए, दंगा करने की स्थिति किसने पैदा की, एक्ट किस टाइम पे बना, ये सारी बातें क्यों नहीं सोची गई? और जब दंगा किया तो अब बाहर के लोग जो आ रहे हैं, तो केवल राजस्थान के तो लोग नहीं है ना वहाँ, तो इसमें ये किसी को कहना, हाँ ये सही है कि बाहर के लोग आते हैं और बाहर के लोग आए और सूबे में आग लगा के चले जाएं, सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी देखती रहेगी? तो बाहर के लोग ये तो कटारे जी से कहिए, वो लीडर ऑपोजिशन है और उनकी पार्टी अच्छा, वो बॉर्डर पर तैनात रहेंगे, वो सीमाओं पर तैनात रहेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन का काम ये है कि ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन का काम ये है कि वो बॉर्डर पर तैनात हो जाए हाथ में लाठी डंडा लेकर, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रोके। बिल्कुल, उनकी सरकार पड़ोस में है, जरूरत पड़े तो उनको वहां जाकर के बात करना चाहिए, दोनों पार्टी को जाके बात करना चाहिए, उतरों के बीच में जाना चाहिए। पब्लिक से आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, का काम नहीं है। हाँ, आप लोगों की, हम दूसरे बिल्कुल आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, हाँ ठीक है, चलिए आपने मान लिया कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, आप ये मान रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है कोई। पुनीत कर्नावत जी, बीजेपी की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पड़ोसी राज्यों में जाए, वहां बात करे। बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है कि सूबे में जो ये अशांति फैली हुई है उसको शांत करे। कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। और साथ ही एक सवाल और, जैसा भी रामनारायण जी कह रहे थे, आप भी जो इनकी मांगे हैं उससे संतुष्ट हैं? आप भी मानते हैं आप जायज है ये मांगे? सुमित जी, ये दुर्भाग्य है राजस्थान में जिस प्रकार से पिछले 20 महीने में सरकार ने अपना इकबाल खो दिया है, और आज जिस प्रकार से राजस्थान पूरी तरीके से अराजकता की स्थिति में डूबा हुआ है, उसका नज़ारा हम डूंगरपुर में देख रहे हैं। डूंगरपुर में जिस तरीके से पिछले 17-18 दिन से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, सरकार का टोटल फेलियर रहा। सरकार उनसे कोई संपर्क स्थापित नहीं कर सकी, उनके नेताओं को विश्वास में नहीं ले सकी, उनसे बातचीत नहीं कर सकी, और आज दुष्परिणाम हम ये देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे 8 पूरी तरीके से जाम है। गलती तो आपकी है ना पुलिस के ऊपर। पुनीत जी, गलती तो आपकी है ना? अरे पुनीत जी, गलती तो आपकी है ना? गुलाब चंद कटारिया जी क्यों नहीं सीमाओं पर तैनात रहे? वो हाथ में लाठी डंडा लेकर क्यों नहीं सीमाओं पे खड़ा रखा आपने गुलाब चंद कटारिया जी को? रामनारायण जी मीणा से मैं इस बात को, इस हास्यास्पद बात के बारे में सोच सकता हूं, क्या आप भी ये बात कह रहे हैं? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके राज में अमन चैन बना रहे, सरकार की तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। 20 महीने में, ये सिर्फ पिछले 20 दिन की घटना नहीं है। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। सुनिए तो सही, रामनारायण जी ने साफ मना कर दिया कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। 20 महीने में जिस प्रकार से राज का इकबाल गिरा है, पुलिस का मनोबल गिरा है, पुलिस प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, आज उसका परिणाम है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो चुकी है, अराजकता फैल चुकी है। आज अपनी आईजी विनीता ठाकुर को छोड़कर पुलिस वहां से भाग छूटी, एक इतनी सी संभावना पर कि किसी ने पथराव कर दिया और 15 किलोमीटर दूर जाकर रुके। यह शोचनीय स्थिति है राजस्थान की। राजस्थान में यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि पिछले 20 महीनों में जिस प्रकार माफिया का राज राजस्थान में स्थापित हुआ है, चाहे वो खनन माफिया हो, बजरी माफिया हो, चाहे सट्टा के क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े काम करने वाले लोग हों, आज पुलिस की जगह जगह पिटाई हो रही है। पिछले 20 महीनों में अनगिनत बार पुलिस पिटी है, इसलिए पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया, और उसका दुष्परिणाम हमें डूंगरपुर में देखने को मिल रहा है। आज किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी लेने के लिए कांग्रेस सरकार तैयार नहीं है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागकर मुंह छुपाना चाहती है। लेकिन राजस्थान की जनता इसको बहुत गंभीरता से देख रही है, बहुत निकटता से देख रही है। इसका दुष्परिणाम इस सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। एक ही जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब, स्वागत है आपका। उस वक्त आप थोड़ा देर कर दिया आपने जुड़ने में, स्वागत नहीं कर पाया मैं आपका। स्वागत है सर आपका। और मुझे ये बताइए सर, इसमें अब कानूनी दावपेच क्या कहता है इसमें? क्योंकि 45% ST को आरक्षण मिला हुआ था, 5 SC के लिए है,
बाकी बचा 50 वो अदर दूसरे वर्गों के लिए है। अब इसमें कानूनी पेच क्या कहता है, क्योंकि कांग्रेस रामनारायण मीणा जी तो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल संतुष्ट है, कहते हैं जायज मांग है उनकी। कितनी जायज है सर उनकी मांग, और सरकार के पास क्या रास्ता है? देखिए, मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि कानूनी रूप से ये आंदोलन भी गलत है, इनकी मांग भी गलत है, और आंदोलन करने का तरीका तो बहुत ज्यादा गलत है। ये इतने दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं या ऊपर बैठे हुए हैं, ये गलत मांग को लेकर बैठे हुए हैं। ट्राइबल सब प्लान एरिया जो है, जो इसमें कुछ भाग उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का है, कुछ भाग प्रतापगढ़ का है, और उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिले शामिल हैं। वहां के लिए विशेष नियम और विशेष कानून है, जिसके तहत वहां पर जो रिजर्वेशन से जो टीचर भर्ती परीक्षा हुई थी 5431 सीटों की, उसमें 45% रिजर्वेशन वहां कर लोकल अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए था, 5% वहां कर लोकल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लिया था, 50% सीटें जो थी, मतलब कुल मिलाकर मांगे जायज नहीं है के लिए। रामनारायण जी कोर्ट के निर्देश के अनुसार हर मामले में कट ऑफ लिस्ट जारी की हुई है कि इस लेवल से अगर कम नंबर आएंगे तो आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आप टीचर सेलेक्ट करने जा रहे हैं। रामनारायण जी, बहुत अगर रामनारायण जी मांगे जायज हैं तो उनको क्या पढ़ाएंगे? रामनारायण जी नहीं, सुनिए ना, रामनारायण जी सुनिए ना, मांगे जायज है। सर सुन तो लीजिए रामनारायण जी। हाँ रामनारायण जी, 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, फिर आप बोलते रहना। सुनिए, 2721 सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पोस्ट। अब मैं इसमें ही बताना चाहूंगा। हाँ सर मैं आ रहा हूँ। रामनारायण जी, मुझे आपसे जानना है, 1554 लोगों की नियुक्ति हुई, जो सामान्य वाली जो सीटें हैं उनमें 1554 की नियुक्ति। एक जैन साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास सर मैं आ रहा हूँ 25-27। लेकिन सर रामनारायण जी, हाँ सुनिए, रामनारायण जी सुनिए मेरी बात, 1554 में से भी 589 एसटी वर्ग के लोगों को मिली जॉब, ठीक है सर। उसके बाद ये कंफ्यूजन कहां रह जाता है? ये तो अपनी सीटें तो ली इन्होंने, साथ में सामान्य वर्ग की सीटें भी ली। पैदा हो रहा है। आप मेरी सुनिए, आप मेरी सुन लीजिए गुप्ता जी, कंफ्यूजन यही पैदा हो रहा है कि बीजेपी का विधायक कह रहा है कि इनकी मांगे जायज है, दूसरे विधायक कह रहे हैं कि मांगे जायज है, एमपी सामने आ नहीं रहे हैं, पड़ोसी राज्य से लोग आ रहे हैं। तो जब इनकी मांगे जायज है तो ये एक्ट जो बनाया गया बीजेपी के समय में, वही इसकी मूल जड़ है। एक्ट में सर मुझे बताइए, ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ रामनारायण जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं आपकी सारी बात मान लेता हूँ, वक्त की कमी है, लेकिन एक अहम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। हालांकि इन मांगों को जायज नहीं कहा जा सकता है, कल को दूसरा भी आएगा अपनी नाजायज मांगों को मनवाने के लिए, सरकार का गिरबान पकड़ेगा और अपनी मांगे मनवा लेगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, आंदोलन, हाँ तो फिर रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? 3 दिन हो गए। बिल्कुल रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। क्या कर रहा है प्रशासन? बिल्कुल प्रशासन को रोकना चाहिए, लेकिन ये जो अब तक बात कहां तक पहुंची? जल्दी से बताइए, अब तक गलत कानून बन गया, बात कहां तक पहुंची? गलत कानून बन गया तो कानून किसने गलत बनाया है ये भी तो आप देखिए ना। सर आप जवाब नहीं देते। इस बात को भी तो रामनारायण जी, 2 सवाल मेरे सीधे से। रामनारायण जी 10 सेकंड सुनिए ना, रामनारायण जी सुनिए ना, 10 सेकंड में 2 सवालों का जवाब दे दीजिए आप मुझे। पहली बात, सरकार क्या कर रही है? अब ऐसी तस्वीरें ना दिखाई दे, उसके लिए क्या कदम उठाए जाए? सुनिए मेरी बात सुनिए, इनसे क्या बात हुई है, कहां तक पहुंची है? और सरकार आंदोलनकारियों से बात कर रही है और उम्मीद है आज नहीं तो कल तक इसका निर्णय हो जाएगा। टीएटी मिनिस्टर ये स्थिति बनी फेल्योर सरकार का है, ये स्थिति बनी फेल्योर सरकार का, मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। जो स्थिति बनी है उस स्थिति, ये बात की बात है, ये बात की बात है कि स्थिति क्यों बनी, जो गाड़ियां फूकी गई, जो आगजनी हुई, लेकिन जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन? उस स्थिति से निपटने का जिम्मेदार कौन? सरकार नहीं लेंगे आप जिम्मेदारी, नहीं लेंगे आप जिम्मेदारी, ठीक है, वक्त की कमी है, जिम्मेदारी आप लोग नहीं लेंगे। जिम्मेदारी लोग की जिम्मेदारी डाली जाएगी, ठीक है, जिम्मेदारी तो जांच करके डाली जाएगी। अभी तो नहीं कह सकते, ठीक है, जिम्मेदारी तो आपने सर गुलाब चंद कटारिया पर डाल दी ना, नेता प्रतिपक्ष पर डाल दी जिम्मेदारी तो आपने। ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया रामनारायण जी, पुनीत कर्नावत जी, ए के जैन साहब, शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। जय शुक्रिया।